एमएस एक्सेल के अंदर जब भी हम किसी स्प्रेडशीट के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, डेटा फिल कर रहे होते हैं, तो हमें नेविगेट करना पड़ता है स्प्रेडशीट के अंदर। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हमें कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लेना पड़ता है या फिर किसी रो को, कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ता है। सो ऐसे हमें स्प्रेडशीट के अंदर नेविगेट करना पड़ता है। सो वो कैसे करते हैं अब हम देखने वाले हैं। मान लीजिए कि आपको किसी रो को एंटायरली सिलेक्ट करना है, यानी कि पूरी की पूरी रो को आपको सिलेक्ट करना है। तो वो आप कैसे करोगे? आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है उस रो के हेडिंग पर। अब मान लीजिए कि मुझे ये थर्ड रो जो है मेरी, उसे मुझे सिलेक्ट करना है। सो मैं क्या करूंगी, थर्ड रो के हेडिंग पर जाऊंगी और हेडिंग पर मैं क्लिक करूंगी। सो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो थर्ड रो है वो पूरी की पूरी सिलेक्ट हो चुकी है। यू कैन सी। मान लीजिए कि आपको किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है एंटायरली। सो उस कॉलम के आपको सिंपली हेडिंग पर जाना है। हेडिंग पर जाने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है। सो यू कैन सी कि ये डी जो कॉलम है हमारा, ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है। मान लीजिए कि आपको आपकी पूरी की पूरी स्प्रेडशीट को ही सिलेक्ट करना है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप A और 1 के बीच में ये ट्रायंगल छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। सो यू कैन सी कि आपकी ये जो पूरी स्प्रेडशीट है, ये पूरी स्प्रेडशीट ही यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। सो ऐसे हम हमारी पूरी स्प्रेडशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की यूज करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपली आपको Ctrl+A को प्रेस करना है। अब मान लीजिए कि मुझे मेरी स्प्रेडशीट के सबसे लास्ट कॉलम पर जाना है। सो उसके लिए मुझे Ctrl+राइट एरो की का यूज करना होगा। सो यू कैन सी कि हम सबसे लास्ट कॉलम पर आ चुके हैं। अगर हमें अगेन फर्स्ट कॉलम पर जाना है, सो हमें सिंपली Ctrl+लेफ्ट एरो की का यूज करना है। सो यू कैन सी कि हम हमारे पेज के बिगिनिंग पर आ चुके हैं। अब मान लीजिए कि मुझे जाना है हमारी लास्ट रो पर। सो उसके लिए हमें कंट्रोल प्रेस करना है और कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस करना है। सो सिंपली कंट्रोल एंड डाउन एरो की। सो यू कैन सी कि हम सबसे लास्ट रो पर आ चुके हैं। अगर आप मान लीजिए कि आपकी स्प्रेडशीट के ऊपर कहीं पर भी आप हो, किसी भी सेल पर, और अगर आपको आपके स्प्रेडशीट के बिगिनिंग में जाना है, यानी कि A1 सेल के ऊपर आपको जाना है, सबसे पहला सेल। सो आपको क्या करना है, सिंपली Ctrl+होम की जो है इसे प्रेस करना है। सो यू कैन सी कि आप कोई भी जगह पर अगर आपका कर्सर है या फिर आपकी सिलेक्टेड सेल है, सो आप अगर कंट्रोल और होम को एक साथ प्रेस करते हो, सो आप अपने स्प्रेडशीट के बिगिनिंग पर आ जाते हो। अगर मान लीजिए कि कुछ डेटा आपने सिलेक्ट किया है और उसके साइड का या उसके ऊपर का डेटा आपको सिलेक्ट करना है, तो आपको एरो कीज का यूज करना है और उसके साथ आपको कंट्रोल का यूज करना है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई डेटा मैंने सिलेक्ट किया है और उसके राइट हैंड साइड वाला डेटा मुझे सिलेक्ट करना है उसी के साथ साथ, सो मैं क्या करूंगी, Ctrl+राइट एरो की का यूज करूंगी। ऐसे ही लेफ्ट एरो की, अप एरो की और डाउन एरो की का भी मैं यूज कर सकती हूँ। एमएस एक्सेल के अंदर हमारे पास 3 अलग अलग तरीके के कर्सर होते हैं। यहाँ पर ये जो फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा सिलेक्शन कर्सर है। इससे हम सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बैंडेड की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट जो कर्सर है वो है मूव कर्सर, जिससे कि हम हमारा डेटा मूव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये मूव कर्सर कैसे यूज किया जाता है। सो सिंपली अगर मैंने इस सेल के अंदर कुछ टाइप कर लिया, दैट इज ज्ञानी पंडित। सो अब ये सेल के अंदर मैंने ये डेटा टाइप कर दिया। अब इस डेटा को अगर मुझे किसी और सेल के अंदर मूव करना है, सो मैं मूव कर्सर का यूज करूंगी। अगर आप इस सेल के एज पर जाते हो, सो आपको ये 4 एरोड कर्सर दिखाई देता है। सो ये कर्सर जो है ये हमारा मूव कर्सर है। सिंपली ये जब कर्सर आपको दिखाई देगा, सो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको जहां कहीं भी इस डेटा को मूव करना है आप कर सकते हो। सो आप इसे ऐसे मूव कर दोगे। सो ये है हमारा मूव कर्सर। थर्ड जो हमारा कर्सर होता है वो है फिल कर्सर। अब मान लीजिए कि यही मेरा डेटा है और यहाँ पर जब मैं इसके राइट बॉटम कॉर्नर पर जाती हूँ, सो यहाँ पर मुझे एक प्लस साइन का कर्सर दिखाई देता है। ये हमारा थर्ड कर्सर है। इसे हम फिल कर्सर कहते हैं। मान लीजिए कि अब यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और इसे ड्रैग कर दिया।
सो आप देख सकते हैं कि जिस सेल तक मैंने ड्रैग किया उस सेल तक मेरा जो डेटा है वो सेम डेटा यहाँ पर फिल हो चुका है। सो इसीलिए इसे फिल कर्सर कहते हैं। अगर हमने कुछ और वर्कशीट्स इस वर्कबुक के अंदर ऐड कर दी, सो यहाँ से हम वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास 2 वर्कशीट्स हो गई हैं। अब मान लीजिए कि मुझे इस फर्स्ट वर्कशीट से सेकेंड वर्कशीट पर जंप करना है। सो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है, दैट इज कंट्रोल विथ पेज डाउन। सो यहाँ पर हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और हमारा पेज डाउन का जो की है उसे हम प्रेस करेंगे। सो यू कैन सी कि हम शीट 1 से लेकर शीट 2 पर पहुंच गए। अब मान लीजिए कि आपको शीट 2 से शीट 1 पर जाना है। सो उसके लिए मैं प्रेस करूंगी कंट्रोल विथ पेज अप। कंट्रोल एंड पेज अप। तो आप देख सकते हैं कि हम शीट 2 से शीट 1 पर आ चुके हैं। अब यहीं पर इस स्प्रेडशीट के ऊपर आपको जूम करना है। सो जूम करने के लिए आप कंट्रोल और आपके माउस के ऊपर का स्क्रॉल जो होता है उसको आप यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे कंट्रोल, इससे आप स्क्रॉल कर सकते हो माउस को और फिर उसके बाद आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। वही अगर आप यहाँ पर नीचे देखें तो आपको जूम इन और जूम आउट का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। सो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमें स्प्रेडशीट के ऊपर नेविगेट करना है सो वो हमें कैसे करना है। अलग अलग शॉर्टकट कीज हमने यहाँ पर देखी और एरो की जो है उनका हम यहाँ पर यूज करते हैं जब हम स्प्रेडशीट के ऊपर नेविगेशन करते हैं।